गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स एंड गार्जियंस। आज मैं आपके बच्चे के करियर से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने आया हूं। दोस्तों, आज दौर है मेडिकल और आईआईटी के। ज्यादातर बच्चों को यह देखा जाता है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन के बाद चाहे वो मेडिकल या आईआईटी के करियर को सिलेक्ट करते हैं। ऐसा कई कारणों से होता है, उस पर हम चर्चा बाद बाद में करते हैं। पहले आपको बता दूं कि अगर आपका भी बच्चा ऐसा ही कुछ मन बना रहा हो, डिसीजन ले रहा हो, तो प्लीज कुछ आंकड़ों को देख लें। पहले मैं बात 2026 की कर रहा हूं। इस साल नीट में टोटल कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए, एग्जामिनेशन दिए, परीक्षाएं दी, वो थे 22,05,335। और जेई मेंस के एग्जामिनेशन में अपीयर हुए 15,38,468। अब बात जरा सीटों की कर ली जाए। एम्स को मिलाकर सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में टोटल सीट है 63 से 64,000, जो कि टोटल अपियरिंग कैंडिडेट का 2.85% होता है। और अगर प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी के सीट्स की बात की जाए तो 64 से 65,000, जो कि टोटल अपियरिंग कैंडिडेट का 2.94% ही मात्र बनता है। आईटी कॉलेजेस की बात करें तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में आईटी कॉलेजेस में सीट्स हैं 18,160, जो कि टोटल अपियरिंग कैंडिडेट का 1.18% है, 2% से भी कम। क्या बच्चे, हर बच्चा इस 2%, 2.5%, 3% में आने की क्षमता रखता है? कई बार ऐसा होता है, गार्जियन अपने काम धाम में व्यस्त होते हैं, उनको ज्यादा आइडिया नहीं है। जब हमारा समय था, पुराने समय में आईटी मेडिकल के इतने क्रेज नहीं थे, तो हमें ऐसा कोई आइडिया होता नहीं है, और बच्चे जो कहते हैं हम इसे मान लेते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी ऐसे गार्जियन के लिए जिनके साथ कोई फिनेंशियल समस्या नहीं है, फिनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो गार्जियन बड़ा कष्ट करके, लोन लेकर, जमीन जायदाद बेचकर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कृपया ध्यान दें। इन सारी बातों पर खुद डिसीजन ले। अपने बच्चे के इमेच्योर माइंड पर ये बात ना छोड़ें। डिसीजन आपको लेना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि बच्चा अगर पढ़ाई में सचमुच ठीक है, मैं इस बात को भी बिल्कुल सपोर्ट करता हूं कि बच्चे के ऊपर माँ बाप को अपनी मर्जी थोपनी नहीं चाहिए। लेकिन ये जरूर देख लेना चाहिए कि जो बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो उनके करियर के लिए सही है, और क्या उसमें सफलता मिलने के उसके चांसेस हैं। चमत्कार तो होता ही है, लेकिन बार बार नहीं होता, और हर किसी के साथ नहीं होता। इसीलिए अपने बच्चे के लेवल को देखते हुए उसके करियर को डिसाइड करें। आपके बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, किस तरफ उसकी झुकाव है, इन सारी चीजों को देखते हुए आपको डिसीजन लेना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में भी करियर की कोई अभाव नहीं है। इसीलिए डिसीजंस पूरी तरह से आप अपने हाथों में रखें। अगर आपको लगता है कि बच्चा वाकई बहुत अच्छा है, तो उसे मौका देने में कोई कमी ना करें, कष्ट करें। लेकिन अगर आपको किसी तरह का शक या संदेह होता है, तो प्लीज इस बात का डिसीजन आप अपने हाथ में रखें। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो आपके पास लेकर आऊंगा कि बच्चे किस टॉपिक में अच्छे हैं, तो उनके लिए कौन सा सेक्टर सही होगा, कौन सा फील्ड और करियर सही होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें। आपका लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मुझे प्रेरणा देता है आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जुटाऊं और आपके बच्चों का करियर अच्छा हो। धन्यवाद।